आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और आज की वीडियो में हम जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो पहले भी बन चुकी है, उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देख सकते हो। आज की वीडियो में हम जो ट्रिग्नोमेट्री की हैं उनको सोल्व करेंगे। तो 8.8 चैप्टर है ये 10th क्लास का। तो उसकी हम जो 8.1 एक्सरसाइज है उसको विद एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल को भी सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 और नेक्स्ट वीडियो में 8.3 और इसके बाद 8.4 ऐसे सभी जो एक्सरसाइज हैं आपके उनको सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल को भी सोल्व करेंगे इजी से इजी मेथड के साथ। और शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो 8 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट जो आपकी एग्जाम्पल है उससे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी है, आपको दिया है कि 10a इज इक्वल टू 4/3। जो बाकी आपके अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आपको साइन ए की क्या वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद कोस ए की क्या वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। कोट ए की क्या वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करना है। ऐसी आपकी जो कोसिकेंट ए है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सीकेंट ए जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और 10a की आपको वैल्यू गिवन है। तो 5 जो दूसरे आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, उनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको 10a दिया है 4/3। तो सबसे पहले इसको हम शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कोसिकेंट सीकेंट कोट। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, ये पूरे चैप्टर जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें यूजफुल है आपका फॉर्मूला, आप इसको नोट कर सकते हो। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। उसके बाद आपका है कोसिकेंट सीकेंट और कोट। तो ऐसे आप एक राइम की तरह इसको याद रख सकते हो, एक राइम की तरह इसको बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना लेता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो आपका डील करता है राइट एंगल ट्राइंगल के साथ। तो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपकी जो सबसे बड़ी साइड है वो है हाइपोटेन्यूज। तो एच जो मैंने यहाँ पे लिखा है एच वो है आपका हाइपोटेन्यूज। और ये यहाँ पे जो है आपका राइट एंगल बना है और ये है आपका परपेंडिकुलर और ये सबसे नीचे जो है ये आपका है बेस। ठीक है। तो इसमें देखो आपको 10a जो है दिया है 4/3। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मान रहा हूं तो ये मेरा एंगल है और इसको मैं ए एंगल लिख लेता हूं कि ये मेरा ए एंगल है। क्योंकि जिसको भी आप एंगल मानोगे तो एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर माना है तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, और अगर मैं इसको इसको मैं एंगल मानूंगा तो ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। और जो सबसे बड़ी साइड है वो आपकी होती है हाइपोटेन्यूज। तो इसमें आपको क्या दिया है कि 10a इज इक्वल टू 4/3। तो यहां से अगर मैं देखूं जो 10 है तो 10 किसके इक्वल होता है, तो 10a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आपका 10 है तो 10 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ p/b। तो 10 आपका ऑल्सो इक्वल है p/b। और यहाँ पे 10 हमें गिवन है 4/3। तो दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि p/b जो है वो आपका आ गया 4/3। तो 4/3 इसका मतलब कि आपका परपेंडिकुलर जो है वो 4 है और बेस जो है वो आपका 3 है। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज जो एक साइड बच गई यहाँ पे उसका नहीं पता है, उसको फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला है, सबसे पहले हम जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करते हैं और उसका जो स्क्वायर है बाकी की जो रिमेनिंग दो साइड है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो उनको। तो ये है आपका पाइथागोरस फॉर्मूला। तो इसकी हेल्प से हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले h का स्क्वायर इज इक्वल टू p आपको कितना गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देना है, प्लस b आपको गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर है 16, 3 का स्क्वायर है 9, दोनों को ऐड करेंगे बन जाएगा आपका 25।
अब हमें एच स्क्वेयर जो है उसकी वैल्यू आ गई 25, बट हमें एच स्क्वेयर नहीं निकालना है, यहाँ पे एच की वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो स्क्वेयर है उस साइड जाके स्क्वेयर रूट बना लेगा, तो 25 का स्क्वेयर रूट कर देना है। 25 का स्क्वेयर रूट कितना आएगा 5। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एच की वैल्यू है, तो एच की वैल्यू हमारी आ गई 5। क्लियर। तो तीनों जो वैल्यू हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली। पी की वैल्यू हमारी 4 है, वो गिवन थी। बी की वैल्यू 3, ये भी गिवन थी। एच की वैल्यू हमने पाइथागोरस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल ली, वो हमारी 5 आ गई। अब हम इन सभी की वैल्यू जो है आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों की जो वैल्यू है वो पता है। तो इन तीनों की वैल्यू के साथ ही हम बाकी की जो वैल्यू है उनको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ए, तो साइन ए यहाँ पे देखो, यहाँ से साइन देखना है। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है पी अपॉन एच। और यहाँ पे देखो जो मैंने ए लिखा है, तो ए का मतलब एंगल है। यहाँ पे एंगल को आप थीटे से लिखो, ए से लिखो, बी से लिखो, जिस मर्जी चीज से लिख सकते हो। तो साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो यहाँ से पी की वैल्यू को उठा लेना है। पी की वैल्यू कितनी है हमारी, पी की वैल्यू 4 है, और एच की वैल्यू को उठा लेना है 5। इसका मतलब साइन ए जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारा 4 अपॉन 5। जैसे हमें 10 ए गिवन है 4 अपॉन 3, तो ऐसे ही हमारा जो साइन ए है वो आ गया 4 अपॉन 5। दूसरा जो है, दूसरे को निकालेंगे। तो इसमें सेकंड जो हमारा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है कोस ए। तो कोस ए की वैल्यू निकालनी है। पहले यहाँ से कोस को देखेंगे कि कोस जो है वो है हमारा बी अपॉन एच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू यहाँ से लिख लो 3, और एच की वैल्यू कितनी है 5। तो इसका मतलब कोस ए की जो वैल्यू है वो है 3 अपॉन 5, 3/5। तीसरी जो वैल्यू हम निकालेंगे वो निकालेंगे यहाँ पे कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे। कोसिकेंट ए लिखूंगा मैं यहाँ पे। कोसिकेंट किसके इक्वल है, तो कोसिकेंट को अगर देखना है तो कोसिकेंट है मेरा एच अपॉन पी। ये रिवर्स में है। तो साइन होता है हमारा पी अपॉन एच, और कोसिकेंट बन गया एच अपॉन पी। तो एच की वैल्यू यहाँ से उठा लो। एच की वैल्यू मेरी 5 है, और पी की वैल्यू कितनी है 4। तो इसका मतलब कोसिकेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 अपॉन 4। ठीक है। उसके बाद फोर्थ वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे बचा है हमारा सीकेंट। तो सीकेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। तो सीकेंट ए की वैल्यू है, सीकेंट यहाँ से देखो, जो सीकेंट है आपका वो है एच अपॉन बी। तो आपका जो कोस है वो होता है बी अपॉन एच, और जो सीकेंट है आपका एच अपॉन बी। तो एच की वैल्यू कितनी है 5, और बी की वैल्यू कितनी है 3। तो ये बन गया हमारा 5 अपॉन 3, 5/3। लास्ट हमारा है कोट। तो कोट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोट, कोट ए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कोट ए किसके इक्वल है। तो कोट यहाँ से देखो, कोट किसके इक्वल है बी अपॉन पी। तो जो 10 है वो होता है पी अपॉन बी, और जो कोट है वो हमारा है बी अपॉन पी। तो बी की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे हम। तो ये आ गया हमारा बी अपॉन पी। तो बी की वैल्यू लिख लो। बी की वैल्यू कितनी है 3, और पी की वैल्यू कितनी है 4। तो ये बन गया हमारा 3 अपॉन 4। ठीक है। तो ऐसे हमने सभी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी वैल्यू निकाल ली। तो ये थी हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है 8.1 की। तो इसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू जो है वो गिवन थी, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो रिमेनिंग थे उनकी वैल्यू निकालनी थी। तो हमने उन सभी की वैल्यू निकाल ली। तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू है 4 अपॉन 5, और उसके बाद जो आपका कोस ए है, कोस ए की वैल्यू है 3 अपॉन 5, और जो आपका कोसिकेंट ए है, तो कोसिकेंट ए की वैल्यू है 5 अपॉन 4, और फिर है आपका सीकेंट ए। तो सीकेंट ए की वैल्यू है 5 अपॉन 3, और फिर है आपका कोट ए। कोट ए की वैल्यू है 3 अपॉन 4। वैसे हमने बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उनकी वैल्यू को सोल्व किया है। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। आपकी जो बुक है उसमें इतना डिटेल में नहीं लिखा है, तो उसमें आपको डायरेक्ट बताया है कि एक वैल्यू ये है तो बाकी वैल्यू उसकी क्या आएंगी। क्योंकि अगर वो इतने डिटेल में करेंगे तो फिर आपकी जो बुक है वो काफ़ी लेंथी बन जाएगी, और अगर बुक लेंथी बन गई तो स्टूडेंट जो है उस बुक को फिर ज़्यादा टाइम लाइक नहीं करते हैं। तो इसलिए आपकी जो बुक है उसको थोड़ा सा कंसाइज बनाया है, लेकिन उस चीज़ की डिटेल आपको सीखनी है, समझनी है, तो आप वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या दिया है, आपकी दो ट्राइंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो मैं पहले यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। एक आपकी राइट एंगल ट्राइंगल ये है जिसका नेम आपको दिया है ACB। ये सी पे राइट एंगल है। और दूसरी एक और हमारी राइट एंगल है,
वो है हमारी पी क्यू आर। और इसमें आपका जो राइट एंगल है वो आर एंगल के ऊपर दिया है आपको, तो यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू आपका, ठीक है। तो ये आपका बी एंगल है और ये यहाँ पे क्यू एंगल है। तो इसमें आपको क्या दिया है कि बी और क्यू जो है वो एक्यूट एंगल है। बी और जो एंगल क्यू है वो दोनों एक्यूट एंगल है। सबसे पहले देखो एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल है जिसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है, 0 से ज्यादा और 90 से कम। तो मतलब इसकी वैल्यू जो है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, 0 और 90 के बीच में, ठीक है। तो 90 से छोटी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। उसके बाद एक और आपको दिया है कि जो साइन बी है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। एक और आपको ये दिया है और इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको प्रूव करना है कि जो बी एंगल है वो क्यू एंगल के इक्वल प्रूव करना है आपको। तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे, तो इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड है उनको यूज कर सकते हो। हर एक जो कह लो मैथ पढ़ाने वाला या मैथ को समझने वाला होता है, तो वो इसको अलग अलग तरीके से प्रूव कर सकता है। कोई भी मेथड को यूज करके प्रूव कर सकता है कि इसका जो आंसर है आपका कितना आया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू आपको गिवन है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आपको प्रूव करना है। तो इसी चीज को हम यूज करते हैं। सबसे पहले आपकी जो ट्रायंगल है एबीसी, तो एबीसी जो आपकी ट्रायंगल है इसमें से मैं यूज करूंगा कि साइन बी अगर मैं लिखूं तो साइन बी जो है आपका किसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखो साइन किसके इक्वल होता है, साइन है आपका पी अपॉन एच। तो ये अगर मेरा एंगल है तो इसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही ये एंगल मेरा क्यू एंगल है और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और दूसरी साइड बेस है और ये तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज है। तो हमें यहाँ से लिखना है साइन बी, तो एंगल हमारा बी ये है और यहाँ से हम साइन बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये है हमारा P अपॉन एच, तो यहाँ पे P है मेरा AC और H क्या है, H है मेरा AB। इसको मैं एक नंबर इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे हम साइन क्यू को अगर लिखेंगे तो साइन क्यू आपका किसके इक्वल आएगा, तो साइन क्यू आपका है इस ट्राइंगल से, तो इसमें भी सेम रहेगा P अपॉन एच, लेकिन इसमें जो P है आपका वो है PR और दूसरा जो आपका H है वो है आपका PQ। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो आपको साइन B जो है साइन क्यू के इक्वल दिया है, तो यहाँ से हम यूज करके क्या लिख सकते हैं कि AC अपॉन AB आपका इक्वल हो जाएगा PR अपॉन PQ। तो यहाँ से हमने इस चीज को प्रूव कर लिया, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी उसको यूज कर लिया हमने, इस चीज को प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है, अगर इन बी एंगल को क्यू एंगल के इक्वल प्रूव करना है तो इसके लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल को जो है या तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा या इनको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर बन जाती हैं तो फिर हम बी एंगल को जो है क्यू एंगल के इक्वल बोल सकते हैं, CP/CT जो आपका रूल है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे अब हम लिखेंगे जो आपकी ट्रायंगल ABC है इसके ऊपर मैं पाइथागोरस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस फॉर्मूला है आपका कि AB का स्क्वायर जो है वो आपका लिख सकते हो इज इक्वल टू है आपका या BC मैं यूज कर लेता हूँ, AB को यूज कर लो, BC को जिस मर्जी को आप यूज कर सकते हो कि BC, क्योंकि तीसरी साइड हमें इसमें से AC को भी ले लिया हमने और AB को भी लिया है, तो BC बची है, तो BC को मैं लिखूंगा कि BC का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद उस ट्रायंगल से मैं क्या लिखूंगा, उसमें कौन सी साइड बची है मेरी, दो साइडें तो मैंने इक्वल प्रूव कर दी, क्यू आर बचा है, तो क्यू आर का जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा मेरा पी क्यू का स्क्वायर आपका हाइपोटेन्यूज है माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमें दिया है कि ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को हम किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। तो आप कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे कांस्टेंट मैं y ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट मैंने y लिया है, क्योंकि ये दोनों अगर इनका जो रेशियो है अगर आपस में इक्वल है तो मैं तीसरे एक और को एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कि वो इसके भी इक्वल आएगा। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे
ये y के इक्वल है। y के इक्वल हमने इसको क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ से हमें AC या AB या PR या PQ इनमें से किसी की भी वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो AC अपॉन AB है आपका और PR अपॉन PQ है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं रेशियो को देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि AC, ये जो AB यहाँ पे डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में इसको मैं डिवाइड में ले लेता हूँ। तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ और इस ऑल्सो इक्वल टू Y, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो AC की वैल्यू निकालूंगा। तो AC की जो वैल्यू है यहाँ से अगर हम निकालें तो AC की वैल्यू आपकी क्या आएगी, तो AC मैं भी यहाँ पे लिखूंगा AC अपॉन PR इज इक्वल टू Y, क्योंकि ये तीनों जो आपके रेशियो हैं वो इक्वल हैं। तो मैं दो को भी लिख सकता हूँ क्योंकि पहले हमारे पास दो रेशियो थे। तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू Y, यहाँ से हम AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AC किसके इक्वल आएगा, AC इज इक्वल टू Y इंटू PR, क्योंकि यहाँ पे जो आपका PR डिवाइड में है उस साइड जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ से हमने AC की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो AC की वैल्यू है इसको हम इस जगह पुट करेंगे, इस जगह फिल करेंगे। तो उसके बाद फिर जो है हम AB की वैल्यू निकालेंगे। तो AB की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं हम, तो AB की वैल्यू निकाल लो। तो AB अपॉन आपका है PQ, और ये भी किसके इक्वल आएगा, Y के इक्वल आएगा। और ये जो PQ यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AB आपका इक्वल आ गया Y इंटू PQ, ठीक है। तो यहाँ से हमने AB की भी वैल्यू निकाल ली और यहाँ से हमने जो है AC की भी वैल्यू निकाल ली। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो स्क्वायर है उस साइड भेज देता हूँ। तो उस साइड जाके ये क्या बना लेगा, स्क्वायर रूट बना लेगा। तो QR को भी भेज देता हूँ और दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ डिवाइड करूंगा और इसका जो स्क्वायर है उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका BC अपॉन QR, ये हमने डिवाइड भी कर दिया। और इसका स्क्वायर उस साइड भेजेंगे तो वो स्क्वायर रूट बना लेगा। तो स्क्वायर रूट बन जाएगा आपका AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ऐसे नीचे आ जाएगा आपका। तो नीचे क्या आएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AB की हमने वैल्यू निकाली है Y इंटू PQ। तो ये जो AB की वैल्यू है इसको यहाँ पे फिल करेंगे और जो AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू को हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो इसको करते हैं यहाँ पे फिल। तो सबसे पहले देखो BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB। तो AB की जो वैल्यू है, AB की हमारी वैल्यू क्या आई थी, तो AB की वैल्यू थी Y और इनटू में था उसके PQ, ठीक है। और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर माइनस दूसरी जो वैल्यू है AC, तो AC की वैल्यू है हमारी Y इंटू PR। तो इसको मैं लिख लेता हूँ Y इंटू PR। यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है और यहाँ पे आ गया स्क्वायर आपका। और नीचे है आपका PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा, इनका स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर कर दो इनका। तो स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले देखो Y का स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस Y का स्क्वायर, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, इसको भी आप अलग से ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो Y का स्क्वायर इंटू PR जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा, इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, इसको ब्रैकेट में लिख लो आप। और नीचे आपका आएगा रूट के अंदर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो दोनों जगह से हम जो Y स्क्वायर है उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो Y स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लूँ तो Y स्क्वायर को कॉमन निकाल के लिखेंगे। तो Y स्क्वायर का मैंने कॉमन निकाल लिया है और यहाँ पे देखो आपका आएगा ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर और दूसरी जो ब्रैकेट है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और नीचे है आपका PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर और ये सारा हमारा जो है BC अपॉन QR के इक्वल चल रहा है। उसके बाद अब देखो ये जो Y स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर है
और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट जो आपका है कैंसिल हो जाएगा और y हमारा जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बोर्ड छोटा होने की वजह से हम उसको यहाँ पे इरेज करना पड़ रहा है। तो y हमारा बाहर निकल गया, y यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या बचा है, रूट के अंदर आपका बचा है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और नीचे आपका आया है स्क्वायर रूट के अंदर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो अब देखो ऊपर नीचे सेम है, इसके साथ इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो बी सी अपॉन क्यू आर इज ऑल्सो इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अब देखो बी सी अपॉन क्यू आर जो है वो भी वाई के इक्वल आया है और यहाँ पे देखो हमने ए सी अपॉन ए बी और दूसरा है पी आर अपॉन पी क्यू, इसको भी वाई के इक्वल माना था। तो यहाँ से हम क्या है, ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू ये भी वाई के इक्वल है। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लो और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से हम 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, तो 3 और 4 को कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर is equal to AB upon PQ is also equal to BC upon QR। तो इससे क्या हुआ, जो AC साइड है वो इस ट्रायंगल की है ABC की, PR जो है PQR की साइड है, ऐसे ही AB इसकी साइड है, PQ इसकी साइड है, BC इसकी साइड है और QR इसकी साइड है। तो इसमें हमने तीनों जो ट्रायंगल का रेशियो है वो इक्वल कर लिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल आपकी ABC है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल जो है आपकी PQR। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका जो बी एंगल है वो इक्वल हो जाएगा क्यू एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा ये। तो यही चीज इसमें हमने प्रूव करनी थी। तो इसमें जो है आपका कंसेप्ट 6th चैप्टर है आपका ट्रायंगल वाला, उसका भी कंसेप्ट साथ में यूज किया है। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 2। तो ऐसे हम जो इसको इक्वल कर सकते हैं और कोई दूसरे मेथड से भी हम इसको जो है इक्वल प्रूव कर सकते हैं, कोई भी आप मेथड लगा सकते हो। लेकिन इसमें जो है लास्ट में आपको जो आपका बी एंगल है वो क्यू एंगल के इक्वल आना चाहिए। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल 2nd। नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल 3rd। तो 3rd एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 3rd जो आपकी उदाहरण 3री है। तो इसमें आपको क्या दिया है, इसमें आपको दिया है आपके पास है ट्राइंगल ACB जो राइट एंगल है C के ऊपर। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल बना लेता हूँ ACB, और ये जो आपकी ट्राइंगल है ये C के ऊपर राइट एंगल है, मतलब C एंगल आपका राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। AB आपको दी है 29 यूनिट, तो ये है आपकी 29 यूनिट। BC है 21, ये आपकी 21 यूनिट है। और जो ABC एंगल है उसको थीटा लिखा है, ये एंगल आपका थीटा है। फिगर आपको गिवन है, फिगर आपको दिया गया है एग्जाम्पल के अंदर। तो सबसे पहली इसमें जो आपको प्रूव करना है वो करना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों किसके इक्वल आएंगे, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। दूसरा जो है आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल आएगा, तो ये चीज इसमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो अगर मैं कोस थीटा देखूं तो वो है मेरा b अपॉन एच। तो अगर ये थीटा है तो सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो इसमें देखो जो आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा आपका है p अपॉन एच, और जो आपका है कोस थीटा है मेरा b अपॉन एच। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें तीनों जो वैल्यू हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के यहाँ पे p की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू को निकालेंगे, तो h की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले h की वैल्यू तो हमें गिवन है, h की वैल्यू है आपकी 29, तो 29 का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद p की वैल्यू, तो p की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। b की वैल्यू आपको गिवन है 21, 21 का स्क्वायर कर देना है।
तो सबसे पहले 29 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 841, पी स्क्वायर ऐसे रहेगा, और 21 का स्क्वायर करेंगे 441। अब ये देखो यहाँ पे प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो 841 माइनस 441 और इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दो, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका 0। उसके बाद 4 माइनस 4 ये भी आपका आ गया 0, 8 माइनस 4 ये आ गया आपका 4। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और पी किसके इक्वल आएगा, तो ये जो स्क्वायर है ये उस साइड जाके स्क्वायर रूट बना लेगा, तो 400 के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 400 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा 20। तो यहाँ से हमने तीनों की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 20 यूनिट है, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम जो प्रूव करने हैं उसकी ओर चलते हैं। हमें सबसे पहले बताना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले कोस थीटा की वैल्यू लिखो, कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो कोस थीटा आपका किसके इक्वल है, कोस थीटा आपका है b अपॉन एच। तो यहाँ से b की वैल्यू को उठाओ, b की वैल्यू कितनी है 21 अपॉन h की वैल्यू, तो h की वैल्यू है आपकी 29, ये आ गई आपकी कोस थीटा की वैल्यू। और यहाँ पे हमें कोस स्क्वायर थीटा दिया है तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो साइन आपका इक्वल होता है p अपॉन h, तो p आपका कितना है 20 और h आपका कितना है, h आपका है 29। तो ये हमने कोस और साइन की वैल्यू दोनों की निकाल ली। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हमें प्रूव करना है। तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू है 21 अपॉन 29, तो वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो 21 अपॉन 29 इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें कोस थीटा की वैल्यू पता है, अगर स्क्वायर की निकालनी है तो वैल्यू का स्क्वायर कर दो, प्लस साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो वैल्यू का स्क्वायर करेंगे 20 अपॉन 29 इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो 21 का स्क्वायर 441, 29 का आएगा 841, प्लस 20 का 400 और नीचे इसका आएगा 841। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है न्यूमिनेटर को ऐड कर दो। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 441 प्लस 400 और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आएगा 841। तो ये आ गया आपका 841, ऐड करके नीचे भी सेम है 841, दोनों की कटिंग कर दो, ये आंसर आ गया आपका 1। तो इसका मतलब क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया 1। और ये हमारी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी होती है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है आपका 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और वो हमने ऐसे प्रूव भी किया है, हम प्रूव भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट सेकंड है आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल आएगा, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोस थीटा आपका है b अपॉन एच, तो b की वैल्यू कितनी है हमारी 21, h की वैल्यू है 29। दूसरा है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा है p अपॉन एच, तो p है हमारा 20 और h है हमारा 29। तो कोस स्क्वायर थीटा, अब हम सेकंड को प्रूव करेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस है हमारा 21 अपॉन 29, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो वैल्यू है 20 अपॉन 29 उसका स्क्वायर कर दो। अब सबसे पहले 21 का 441, इसका आएगा 841, माइनस 20 का स्क्वायर कर दो 400, 29 का करेंगे 841। अब दोनों का नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो न्यूमिनेटर को माइनस करेंगे, तो न्यूमिनेटर को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा, तो दोनों को माइनस कर दो, ये आ गया हमारा 441 माइनस 400 और नीचे आ गया 841। तो यहाँ से दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे, आएगा 41 और नीचे आएगा 841। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसके इक्वल आया है आपका, तो डिफरेंस है आपका 41 अपॉन 841। तो ये था आपका दूसरा सेकंड आंसर, और फर्स्ट का जो आंसर है वो आया हमारा 1। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर जो है वो लिख देता हूँ, तो इसका आंसर है 41 अपॉन आपका 841। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल थर्ड। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4, देखते हैं एग्जाम्पल 4 आपकी है या नहीं है। तो एग्जाम्पल 4 भी है आपकी और 5 भी है। एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें आपको दिया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे मैं पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो ये है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और जिसमें आपको दिया है ये राइट एंगल बी पे है, तो हमने बी के ऊपर ही इसको राइट एंगल बनाया है। जिसमें आपको दिया है कि 10A
10a जो है वो आपका इक्वल है 1 के, और आपको वेरीफाई करना है कि 2 sin a इंटू कोस a इज इक्वल टू 1। तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। 10a आपका जो है 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे a का मतलब है ये जो एंगल है आपका, इसको a माना है इन्होंने, तो इसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले 10a, तो यहां से देखो 10 किसके इक्वल है, 10 इक्वल है p अपॉन b। तो 10a इज इक्वल टू p, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका ए बी अपॉन b, बेस क्या है आपका BC, और ये इक्वल टू है 1। तो इसको हम यूज करेंगे, तो ए बी और ये यहाँ पे BC जो इसके डिवाइड में उस साइड जाकर मल्टीप्लाई 1 इंटू BC बन गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमने प्रूव कर लिया ए बी इज इक्वल टू BC। तो जितनी आपकी ए बी की वैल्यू है उतनी ही आपकी BC की वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल प्रूव होगी। तो इसका मतलब ये जो आपकी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है आपकी आइसोसलीज राइट एंगल। ये आइसोसलीज भी है, मतलब जिसकी दो साइड इक्वल है, और ये राइट एंगल भी है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC। ये चीज हमने यहाँ से प्रूव कर ली है 10a की जो वैल्यू है उसको यूज करके। अब यहाँ पे देखो sin A, तो sin A की हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे sin A देखना है कि sin A कितना आएगा हमारा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अब देखो AB अपॉन AC जो आपका था, ये आपको 1 के इक्वल दिया था, ये चीज भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, सॉरी AB अपॉन BC। अब साइन A, तो साइन A, साइन किसके इक्वल है, साइन है P अपॉन H, तो P है मेरा AB और H है मेरा AC। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया AB अपॉन AC। उसके बाद दूसरा है कोस A, तो कोस A जो है, कोस A की वैल्यू लिखेंगे, कोस A B अपॉन H, तो B है मेरा BC और H है मेरा AC। ठीक है, तो यहाँ से हमने इन दोनों की जो वैल्यू है उसको लिखा है AB अपॉन AC, और दूसरा है BC अपॉन AC। अब यहाँ से क्या करना है कि आपकी जो AB और BC साइड है वो दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब आपकी जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है आपकी आइसोसलीज। तो इसमें क्या करते हैं, आपकी जितनी भी साइड ये होगी उतनी ही साइड ये है। तो अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर मान लूँ या 1 यूनिट मान लूँ, तो ये भी आपकी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। तो यहाँ से आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओगे, तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है आपका कि AC का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमने क्या मानी है 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस BC वो भी 1 है, 1 का स्क्वायर, तो बन गया 1 प्लस 1 कितना बन गया 2। AC का स्क्वायर 2 के इक्वल है, इसका जो स्क्वायर है उस साइड जाके स्क्वायर रूट बना लेगा, तो AC इज इक्वल टू √2। यहाँ पे आप जो है AB और BC की वैल्यू कोई दूसरी भी मान सकते हो, जो भी आप वैल्यू मानोगे इन दोनों की जो वैल्यू है आपकी इक्वल आएगी, ये इक्वल लेनी पड़ेगी, तो उससे आप H की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो। या फिर मैं इसको X मान लेता हूँ कि ये मेरी X है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको X मान लेता हूँ कि ये X यूनिट है, और ये भी सेम रहेगी, तो ये भी क्या आएगी मेरी X यूनिट। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे मैं अगर पुट करूंगा तो AB का स्क्वायर, इसका मतलब x का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये बन गया आपका 2x स्क्वायर। उसके बाद इसका जो स्क्वायर है उस साइड जाके स्क्वायर रूट बना लेगा, तो स्क्वायर रूट बनेगा AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 2x स्क्वायर, और इसमें से अगर मैं x को बाहर निकाल सकता हूँ तो 2 आपका रूट के अंदर रहेगा और x आपका जो है बाहर निकल जाएगा, तो ये आ गया आपका √2x, उसकी वैल्यू आएगी आपकी √2 इंटू एक्स। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब AB को हमने क्या माना है x, उसके बाद AC को हमने क्या माना है, तो ये है आपकी √2x, तो x के साथ x कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1 अपॉन √2। तो यहाँ से हमने जो है साइन A की वैल्यू को निकाल लिया, साइन A की वैल्यू है 1 अपॉन √2। ऐसे ही BC, तो BC देखो, BC को क्या माना था हमने, x माना था, और AC क्या आई है हमारी, AC की वैल्यू है √2x, तो इसको लिख लो, x के साथ x कैंसिल, ये भी सेम वैल्यू 1 अपॉन √2। अब ये जो वैल्यू आई है 1 अपॉन √2 और ये 1 अपॉन √2, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करके हम देखते हैं क्या आंसर आएगा।
तो सबसे पहले देखो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू है 1/√2। उसके बाद मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, कोस ए की वैल्यू सेम 1/√2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 फिर से 1 के साथ करेंगे 2, तो ऊपर आ गया हमारा 2, और नीचे √2 को √2 के साथ करेंगे तो ये बन गया हमारा √4, तो ऊपर 2 ऐसे आएगा। 4 का रूट निकाल लो, 4 का रूट कितना आएगा 2, अब 2 के साथ 2 कैंसिल कर दो तो ये आंसर आ गया आपका 1, और यही हमें प्रूव करना था कि ये 1 के इक्वल आएगा। तो हमने इसमें एग्जाम्पल में प्रूव कर दिया कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 1 के इक्वल है, क्योंकि यही चीज हमें दिया था और यही हमें प्रूव करना था। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 4। लास्ट हमारी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी। इसमें क्या दिया है आपको, ट्रायंगल OPQ, आपकी ट्रायंगल है OPQ जो कि राइट एंगल है P के ऊपर। पहले मैं यहाँ पे एक राइट एंगल बना लेता हूँ OPQ जो कि P के ऊपर राइट एंगल है, तो यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे O ले लो, यहाँ पे Q आ जाएगा आपका। उसके बाद OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, OP ये 7 सेंटीमीटर दी है आपको। उसके बाद एक और दिया है आपको कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, OQ, तो OQ मेरी ये हाइपोटेन्यूज है और माइनस PQ मेरा बेस है, तो इन दोनों साइडों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको 9 सेंटीमीटर मानूं तो ये कितना होगा मेरा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको 1 को मान लेता हूँ, तो ये है मेरी, अगर मैं इसको मानूं x सेंटीमीटर तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो OQ की जगह मैं x पुट कर देता हूँ, x माइनस PQ इज इक्वल टू कितना आ गया 1। उसके बाद PQ यहाँ पे माइनस का है, उस साइड ले जाओ, उसको प्लस कर दो, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, और ये जो 1 यहाँ पे प्लस का इस साइड ले आओ, तो x माइनस 1, तो ये आ गई मेरी PQ की वैल्यू। तो PQ कितना आ गया मेरा, x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इसमें साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें, कि साइन क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल लिया है तो सामने वाला क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा मेरा बेस, और ये है मेरा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन क्यू निकालना है और एक हमें निकालना है कोस क्यू, तो दोनों की वैल्यू निकालनी है, साइन क्यू और कोस क्यू। यहाँ से हमने हाइपोटेन्यूज को h माना है और हमारा जो बेस है वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, x माइनस 1। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले h की वैल्यू को निकालेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है, सबसे बड़ी जो साइड है हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर कर दो, तो मतलब क्या है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की जो दो साइड है आपके उनका स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा आपका, 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, वो बन जाएगा आपका 2x। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का। यहाँ पे हमारा बचा है 1, इस साइड आ गया हमारा 49 प्लस 1 और माइनस 2x। 49 प्लस 1 दोनों को 1 के साथ हम 1 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बच गया हमारा 0, यहाँ पे बचा है हमारा 49, यहाँ पे है हमारा माइनस का 2x। 49 यहाँ पे प्लस का, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 49, उस साइड बच गया माइनस 2x। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 49 और उस साइड है माइनस का 2x, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इस साइड होकर डिवाइड बन जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 49 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारी जो x की वैल्यू है वो 49/2। तो देखते हैं कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई हमारी। सबसे पहले यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे आ गया प्लस का 1, ये एक्स स्क्वायर बन गया। उसके बाद ये 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x बन गया। यहाँ पे x का स्क्वायर किया था तो x के स्क्वायर के साथ x का स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 0 आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आपका 0 आंसर आएगा, 1 नहीं आएगा। तो ये आ गया आपका 0, तो 1 को हम कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 ही रहेगा।
तो 49 प्लस 1 आपका बन जाएगा 50, यहाँ पे आएगा आपका 50। उसके बाद फिर है आपका ये 50 यहाँ पे प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो 50 को इस साइड लाके माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपका 0 माइनस 50 बनेगा। उसके बाद फिर जो है आपका माइनस का 2x, तो यहाँ पे आपका है माइनस 50, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 49 नहीं आएगा, यहाँ पे 50/2 आएगा, तो 50/2, तो ये बन गया आपका 25। तो x की वैल्यू आपकी 25 है, तो x की वैल्यू अगर 25 है, ये आपकी 25 और ये आपकी ऑटोमेटिकली 25 माइनस 1, तो 25 माइनस 1 ये बन गया आपका 24। तो ये 24, ये 25 और ये आ गई हमारी 7। अब यहाँ पे निकालना क्या है, निकालना है यहाँ पे साइन जो क्यू है उसकी वैल्यू निकालनी है, और एक जो कोस क्यू है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले साइन क्यू की वैल्यू को निकालेंगे। तो साइन क्यू की वैल्यू निकाल लो। तो साइन क्यू की वैल्यू क्या है, साइन क्यू तो मतलब एंगल ये है, सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो साइन इक्वल है P/H। तो यहाँ से P की वैल्यू को उठा लो, P की वैल्यू 7 है, H की वैल्यू 25, तो इसका मतलब साइन क्यू की वैल्यू है 7/25। ऐसे हम कोस क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोस क्यू की वैल्यू, कोस किसके इक्वल है B/H, तो B की वैल्यू कितनी है 24 और H की वैल्यू कितनी है 25, तो इसका मतलब कोस क्यू की जो वैल्यू है वो आ गई 24/25। तो ऐसे हम जो है ये दोनों वैल्यू निकालनी थी इस एग्जांपल में, साइन क्यू की वैल्यू निकालनी थी और एक कोस क्यू की, दोनों वैल्यू को निकाल लिया है। तो ऐसे हम जो है इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। आपको जो सोल्यूशन दिया है तो उसमें आपको डिटेल में नहीं किया है, तो उसमें शायद ही आपको इक्वेशन जो है समझ आएगी, और दूसरा जो है वो आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। इसके साथ ही हमारी जो एग्जाम्पल वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपकी जो है एक्सरसाइज है 8.1, तो इसके लिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसमें हमने सिर्फ एग्जाम्पल को ही किया है। जो आपकी 8.1 एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर आपको जो है वीडियो देखने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, जो आपकी 8.1 एक्सरसाइज है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।